साथियों नमस्कार। सीवी विजन टीवी की एक पहल है कि हम उन लड़कियों को, उन महिलाओं को समाज के सामने लेके आएँ, जिससे कि समाज प्रेरणा ले सके, वह समाज को उससे शिक्षा मिल सके और समाज को एक दिशा दी जा सके। इसी कड़ी में आज हम कारयादू गांव की नवनिर्वाचित सरपंच ज्योति जी के पास में पहुंचे हैं। ज्योति जी इस गांव की लड़की है और एक लड़की के लिए सरपंच का चुनाव लड़ना, जीतना और समाज में आगे बढ़ कर के समाज को एक दिशा देना, गांव को एक दिशा देना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम होता है। क्योंकि हमारी समाज की मानसिकता कुछ ऐसी है कि लड़की को एक पराया धन माना जाता है, उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है या राजनीति में बहुत ज़्यादा मौके उसके लिए नहीं होते। लेकिन कारी गांव के लोगों ने इस बार ज्योति जी को सरपंच के रूप में चुना है। तो सबसे पहले हम ज्योति जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ज्योति जी, आपका रुझान कब से बना है कि आपको राजनीति में आना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए? तो कहाँ से आपने प्रेरणा ली और क्या आपका उद्देश्य रहा इस विषय में, थोड़ा सा एक बार बताएं। नमस्कार सर। प्रेरणा का तो जो एकमात्र स्रोत हैं वो मेरे पापा जी हैं। उनका शुरू से ही राजनीतिक में बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने राजनीति में पार्टिसिपेट किया है, लोगों की सेवा की है। और उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली है कि हमें भी ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, मतलब जिनका हम भला कर सकें, उन लोगों का हमें भला करना चाहिए। वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बच्चों के लिए अच्छी सुख सुविधाएं, स्कूल एजुकेशन, उनका स्पोर्ट्स का गेम वगैरह सब। और जितने भी जो लोग चाहते हैं कुछ कि हमें कुछ नया कुछ मिले, तो उनके लिए भी हम कुछ करने के प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन पहली बार आपको कब लगा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, राजनीति में आपको आना है? ये कब मानसिकता बनी आपकी? ये अभी जैसे इलेक्शन जैसे डिक्लेयर हुआ, फिर हमारे यहाँ पे जो सीट आई वो महिला सीट थी। तो फिर पापा जी ने बोला कि चुनाव लड़ने के लिए हम तेरे को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसी दौरान मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, मानसिकता भी उसी दौरान बनी है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ इस गांव के लोगों के लिए और इस समाज के लोगों के लिए। तो एक अच्छा काम करना है, उसी तभी से ये सब हुआ है सर। तो महिला सीट आई और इस बार जो पिछले कुछ इलेक्शन से क्या है कि पढ़ी लिखी महिला होना आवश्यक है, ये सरकार का एक रूल है इलेक्शन जीतने लड़ने के लिए। तो आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर मैंने BMS की पढ़ाई कर रखी है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और प्रोफेशनल मतलब एक डॉक्टर हूँ मैं। और उसके साथ साथ में बस यही कि लोगों की सेवा करनी है, इसलिए सर राजनीति मतलब इसको चुना है हमने। एक डॉक्टर छोरी समाज की जो बीमारी है उनका इलाज करेगी 5 साल, तो ये किसी भी गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और समाज को एक नई दिशा ऐसी लड़कियों के द्वारा मिलती है। तो अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा ज्योति जी का, और अब से पहले का राजनीति में किस प्रकार का हस्तक्षेप इनके परिवार का रहा है। तो ज्योति जी, राजनीतिक माहौल आपके परिवार में कैसा रहता है? सर राजनीति में तो अभी 2017 से ही हमारा राजनीतिक माहौल रहा है। 2017 में पापा ने बीजेपी ज्वाइन की थी। वो अभी मतलब एट प्रेजेंट जो किसान मोर्चा है उसके भिवानी ज़िले के प्रभारी हैं। और अभी हाल ही कुछ 2-3 दिन के अंदर में उनको चरखी दादरी ज़िले का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बीजेपी के साथ में इनके पिताजी जुड़े हुए हैं, ये बात अभी पता चला है मुझे भी। और किसान मोर्चा के प्रभारी रहे हैं। ये अच्छी बात है कि एक पारिवारिक बैकग्राउंड अगर राजनीति में है तो उनके बच्चों को भी वैसा माहौल मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। ये आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन भविष्य में आप क्या देखती हैं कि सरपंच बन गई बहुत है, 5 साल काम करेंगे, या भविष्य में आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अपना करियर भी बनाएंगे और लोगों की सेवा भी करते रहेंगे? देखो ये तो अभी शुरुआत है, आगे अगर लोगों ने मौका दिया तो इससे आगे भी जाएंगे और लोगों की जो सेवाएं हैं, जो उनको जो हम सारी फैसिलिटीज़ मुहैया करवाएंगे। अभी भी जैसे इलेक्शन हुआ, सब हो गया, सब डिक्लेयर मतलब जीत हो गई, उसके बाद से हम तुरंत लोगों की उनके लिए हम काम करने लगे। बच्चों के लिए हमने पहले व्यायामशाला का जो पूरे 5-6 सालों से बनी हुई थी, बंजर हो रखी थी एकदम, इतने झाड़ वगैरह सब उग के,
तो हमने उसकी साफ़ सफाई की। वहाँ पे एट प्रेजेंट मैं बता दूँ तो वहाँ पे गाँव के कम से कम 200 से 250 बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। स्कूल में हमने इम्प्रूवमेंट की है, वहाँ पे बच्चों के लिए टाई, बेल्ट, पूरा प्रॉपर ड्रेस, पूरा स्टाफ, पूरा मतलब बहुत अच्छा स्टाफ हो। तो ये जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, गाँव में साफ़ सफाई का जो ध्यान है विशेषकर रखा गया है। तो हम आगे भी चाहेंगे कि ये सब हम गाँव के लोगों के लिए हम करते रहें, और जैसे जैसे आगे मौका दिया अगर लोगों ने, तो इससे आगे भी कहीं जाएंगे और सेवा करेंगे लोगों की। कितने दिन हो गए सरपंच बने हुए आपको? सर 12 नवंबर 2022 को ये इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से हम 12 नवंबर को इलेक्शन हुआ है, अभी 6 महीने पूरे हुए नहीं हैं। व्यायामशाला का कार्य सुचारू रूप से, स्कूल का प्रिपरेशन जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से करना, गांव के अन्य, आपको एक लड़की होने के नाते क्षेत्र में लड़कियों का उत्थान किस प्रकार से करेंगी, उनको किस प्रकार से गाइड देंगे, क्या उद्देश्य है आपका? एक महिलाओं के क्षेत्र में किस प्रकार से काम करेंगे आप? देखो, ये जैसे हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो महिलाओं को इतना आगे बढ़ चढ़कर आज के टाइम में तो ऐसा नहीं रहा है कि महिलाएं पीछे हो रह रही हैं किसी भी काम में। आज तो आगे से बढ़ के आगे महिलाएं निकल रही हैं, लेकिन फिर भी हम गाँव के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, वो आगे नहीं जाना चाहते, मतलब बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके माता पिता, उनको समझाया जा सके, लड़कियों को भी समझाएं कि वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं भविष्य में। ज़रूरी नहीं है कि कोई एजुकेशन में ही जाए, हर फील्ड में कोई खेल में जाना पसंद करेगी, कोई और किसी काम में जाना पसंद करेगी। तो हम उन सबको वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। माहौल बनाने का आपका प्रयास रहेगा जिसमें एक लड़की आगे बढ़ सके। हाँ जी। दूसरा एक ये रहता है कि आपसी भाईचारा जो है हाँ जी सर। हमारी एक यहाँ की पहचान रही है। गांव का मुख्य जो एक वहाँ की परिपाटी होती है कि भाईचारा जो है सबसे प्रमुखता से माना जाता है। तो भविष्य में जिस प्रकार से ये ताना बाना सामाजिक रूप से बिगड़ रहा है और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो बिगाड़ने में ज़्यादा अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो आप भी एक स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में गई हैं, आपने अलग अलग माहौल देखा है, तो एक वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में जो फ़र्क है, तो किस प्रकार से आप देखती हैं कि एक युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए कि सामाजिकता को किस प्रकार से हर जगह बना के रखना चाहिए? देखो, आजकल जो युवा हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, उनको ये सारी जो भी मतलब सामाजिक बुराइयां होती हैं, उन सबको छोड़ के आपस में भाईचारे को बनाना चाहिए, बना के रखना चाहिए। और ये हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे पहले होता था कि मतलब जो कास्टिज़्म जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा और जो फैल रहा है, उसको सबको हटा के सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेलें, पढ़ें। तो हम यही पूरी कोशिश करेंगे कि जो भाईचारा है आपस में वो बना रहे। उनको इसी तरह से जो एजुकेशन है बच्चों को भी, जैसे सामाजिक जो एजुकेशन होती है कि एक सोशल भी ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस क्षेत्र में हमें किस तरह से काम करना है। तो हम वो पूरा कोशिश करेंगे सबको समझाने की। आपकी नज़र में 3 प्रमुख सामाजिक बुराइयां क्या हैं, जिस पे आप काम करेंगे भविष्य में? देखिए सर, पहले तो हम जैसे कास्टिज़्म जो है, छुआछूत जो मानते हैं कि हम ऊँची बिरादरी के लोग हैं, हम ये लोग नीची बिरादरी के लोग हैं, तो ये सब ख़त्म कर देना चाहिए। कोई मतलब ना ऊँचा होता है, कोई ना नीचा होता है, सब एक जैसे होते हैं, सब एक समान होते हैं। तो और दूसरा हम यूज़ करेंगे जो अशिक्षा है, मतलब जो लोग जो ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं है, मतलब नहीं चाहते कि वो लड़कियों को पढ़ाएँ आगे, तो हम इसको भी एक मतलब ख़त्म करेंगे पूरी तरह से, उनको अच्छा मोटिवेट करेंगे। और तीसरा जो आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, नशा। तो जैसे मतलब कई जगह में, जैसे फ़तेहाबाद सिरसा साइड में तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। तो आजकल हमारे गाँव के लोग भी गाँव में जो होता है मोस्टली दारू में, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ों में, तो हम इसको भी छुटकारा दिलाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। आपके गांव में शराब का ठेका है, हाँ जी सर, है बिल्कुल। तो इसका भी ट्रीटमेंट इन फ्यूचर में आप मानती हैं करेंगी? हाँ, बिल्कुल करेंगे सर। तो ज्योति जी एक पढ़ी लिखी छोरी है और नई सरपंच बनी है, पूरा जोश है, और समाज की जो समस्याएं हैं उनके प्रति भी हमने जो बातचीत की है उसमें ऐसा लगता है कि ये जागरूक हैं और करने की ललक भी है, क्योंकि पहले 6 महीने में ये व्यायामशाला को सुचारू रूप से चलाना, स्कूल की व्यवस्थाओं को देखना, गांव के अन्य मुद्दों को निर्धारित करना, ये एक प्रॉपर तरीके से पढ़े लिखे इंसान होने के नाते इन्होंने कुछ निर्धारित की हैं।
तो एक उम्मीद करते हैं कि ये एक गांव की बेटी इस गांव का भला करेगी और इस गांव को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। क्षेत्र में गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है, तो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर भी काम करने के लिए आपने आश्वासन दिया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये कुछ ऐसे इशू हैं कि ज्योति जी कार्यादू गांव की तस्वीर को बदलने में सफल होंगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में ज्योति जी आपने हमें समय दिया। अब एक और मेरा क्वेश्चन बीच में आ गया है कि राजनीति में आपकी आइडियल कौन है? सर राजनीति में तो सबके आइडियल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी से सीख ले रखी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सख्त स्वभाव से काम करेंगी, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आगे? वो जिस तरह से लोगों का भला कर रहे हैं, जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, हम भी चाहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसी तरह से गांव के लोगों के लिए काम करें। और आगे अगर लोगों ने मौका दिया तो इससे ज़्यादा और भी लोगों लोगों के लिए काम करेंगे। अच्छा, अभी इनसे बातचीत में ऐसा लगता है कि भविष्य में भी और चुनाव लड़ने का चक्कर इनके दिमाग में चल रहा है, तो ये होना भी चाहिए। अगर हमारे अंदर समाज में सुधार करने की ललक है तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपने ज्योति जी हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस गांव की तस्वीर को बदल के रख देंगी। आप सब मुझे सुन रहे हैं, हम प्रयास करते हैं कि समाज में एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें लड़कियां आगे बढ़ के अपना और समाज का, देश का उत्थान कर सकें, अपनी भागीदारी को अपनी देश की तरक्की में वो लगा सकें। ऐसा माहौल समाज में बनाया जाए, इसी उद्देश्य से हम ज्योति जी से मिलने के लिए आए थे। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, बिल्कुल इनको पता ही तब चला जब इनके घर पे हम आ गए थे, और उसी इतने ही नोटिस में इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और तैयार होकर के हम अपनी बात को हमारे बीच में रखा। हम इनका और इनके परिवार के तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम समाज में परिवर्तन का जो बीड़ा लेके चल रहे हैं उसको हम और आगे बढ़ा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष। थैंक यू।